हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है सभी बच्चे बहुत अच्छे से होंगे। एजुकेशन प्लस बाय ऋतु कालरा में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम करेंगे सर्वनाम किसे कहते हैं। संज्ञा के बदले में आए सर्वनाम वे कहलाए। किसी का नाम न बताए, मैं वह तू कह कर बुलाए। अरे वाह नित्या, ये तो बहुत अच्छी कविता तुम सुना रही थी। ये तुमने कहाँ से सीखी? यह तो मैं अपनी कक्षा में सीखी। किसने सिखाई? यह तो हमारी अध्यापिका ने सिखाई थी। अच्छा, तो इसमें तुम्हें ये पता है कि इसका मतलब क्या होता है कविता का? नहीं, मेरे को समझ नहीं आई यह कविता। क्या नहीं समझ आया इसमें? मेरे को सर्वनाम नहीं समझ आया। अच्छा, तो वैसे तो मैं आज आपकी अध्यापिका के पास ही जा रही थी, तो मैं आज उनसे जाकर पूछती हूँ कि सर्वनाम क्या होता है, क्योंकि सर्वनाम तो मुझे भी नहीं पता। तो चलो तुम्हारी कक्षा में ही चलते हैं। एक बार मुझे चलने से पहले सच अपनी कविता दोबारा से सुनाओ। संज्ञा के बदले में आए सर्वनाम वे कहलाए। किसी का नाम न बताए, मैं वह तू कहा कर पुकारे बुलाए। हाँ, तो कविता तो बहुत अच्छी है। तो चलती हूँ मैं तुम्हारी अध्यापिका के पास कि इसमें सर्वनाम क्या होता है। नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है, आप बताएं रितु जी। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ मैम। मैं नित्या की मदर हूँ और मैं पीटीएम अटेंड करने के लिए आई थी आपके पास। अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैम, मुझे ना एक प्रश्न पूछना था आपसे। हाँ जी, पूछिए। मैम, मेरा प्रश्न ये था, मैं आज सुबह जब आ रही थी तो मेरी बेटी एक पोयम बोल रही थी। उस पोयम में वो संज्ञा और सर्वनाम के बारे में गुनगुना रही थी। तो मुझे संज्ञा तो मुझे पता लग गया, उसको समझ आ गई है, लेकिन मैंने उससे जब सर्वनाम पूछा तो उसको समझ नहीं आया और वो पोयम गुनगुनाई जा रही है। तो मैम, सर्वनाम मुझे भी नहीं आता जो मैं उसको एक्सप्लेन करूं। वो कोई बात नहीं, अभी जस्ट हमने स्टार्ट ही किया था, तो बच्चों ने अभी कविता ही याद की है। अभी हमने अगले जो हिंदी के पीरियड में उसकी व्याख्या ही करनी थी, लेकिन कोई बात नहीं, अगर बच्चा इतना इंटरेस्ट दिखा रहा है तो अभी हम उसको थोड़ा सा व्याख्या का बखान अभी करते हैं, और ताकि उसको जल्दी से समझ आ जाए। मैम, थोड़ा सा आप मुझे भी बता दीजिए, ताकि मैं बच्चे को पहले ही समझा दूंगी, तो और आप समझाएंगे तो उसको और अच्छे से समझ आ जाएगा। जी जरूर, कोई बात नहीं, अभी कर देते हैं। सर्वनाम उन शब्दों को कहा जाता है जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम के स्थान पर करते हैं, जैसे मैं, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, इस, उस, यह, वह, हम, हमारा आदि। मैम, मुझे ना थोड़ा थोड़ा समझ आया है, थोड़ा आप इसको अपनी भाषा में थोड़ा बताएंगे तो मेरे को अच्छे से समझ आ जाएगा। हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे ही मैं उदाहरण डिस्कस करती हूँ आपके साथ, तो आपको सर्वनाम के बारे में और स्पष्ट जानकारी मिल जाएगी। अब मैम, जैसे मेरी बेटी एक कविता गुनगुना रही थी जो आपने सिखाई है, संज्ञा के बदले में आए सर्वनाम वह कहलाए। किसी का ना नाम बताए, मैं वह तू कह कर बुलाए। अब मुझे ये तो समझ आ गया कि मेरी बेटी को ये पता है कि संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन उससे जब मैंने पूछा कि सर्वनाम किसे कहते हैं तो उसको नहीं समझ आया। तो मैम, मुझे ये बताइए, सर्वनाम कहते किसको हैं? जैसे ये जो 4 पंक्तियां हैं स्पष्ट कर रही हैं कि हमने बार बार किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम नहीं लेना है, एक ही बार उसका नाम लेना है। जब दोबारा उसकी बारी आ रही है तो हमने उसको संबोधन करना है, या मैं कहकर, या वह कहकर, या तू कहकर, या तुम्हारा कहकर।
तो जो ये शब्द बने मैं, वह, तू, तुम्हारा, ये सब आए सर्वनाम। अच्छा, तो एक तो बताओ कि सर्वनाम की क्या आवश्यकता होती है हमारे जीवन में, या हमें सर्वनाम की जरूरत क्यों पड़ती है? चलिए अब चर्चा करते हैं सर्वनाम की आवश्यकता के बारे में। ये कुछ शब्द हैं, मैं, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, इस, उस, यह, वह, हम, हमारा, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, उसका आदि। ये सारे सर्वनाम शब्द हैं। अन्य सर्वनाम शब्द इन्हीं शब्दों से बने हैं जो लिंग, वचन, कारक की दृष्टि से अपना रूप बदलते हैं। यानी कि इनसे हमें इनको देखते ही पता चल जाता है कि किसी भी वाक्य में लिंग क्या होगा, वचन क्या रहा होगा, या कारक कौन सा है। अच्छा, जैसे जैसे कि अब आप मुझे ये समझाना चाह रहे हैं, एक बार मैं आपको कुछ बताती हूँ कि अगर हम लड़कियां वर्ड यूज कर रहे हैं तो हम ये कह देते हैं, अगर एक लड़की है तो हम कहते हैं कि उसका काम। अगर हम बहुत सारी लड़कियां यूज कर रहे हैं तो उसमें हम कह देते हैं कि उनका काम। तो उसका और उनका में फर्क आ गया। अब समझ आ गई मैडम मुझे? बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। ये सारी जानकारी हमें सर्वनाम से ही प्राप्त होती है। ठीक है मैडम। अब मैडम जी, मुझे एक कविता याद आ रही है, आपने जो मुझे बताया है। जैसे मैं आपको सुनाती हूँ, आपने बच्चों को बताई है, उसके आगे की 4 लाइनें मैं आपके साथ जोड़ती हूँ। मैं, तुम, तुम्हारा आदि होते हैं सर्वनाम, लिंग वचन बदलों में आते हैं कितने काम, क्योंकि इन्हीं शब्दों से बनते हैं शब्द अनेक, लिंग वचन कारक की जानकारी देते हैं एक एक। अरे वाह रितु जी, आपने तो बहुत अच्छी पंक्तियां बताई और ये पंक्तियां तो हर बच्चे की बहुत मदद करेंगी सर्वनाम को सीखने के लिए। आपकी कविता से ही इससे मेरे को मार्गदर्शन मिला और मैंने इसके आगे की 4 कविता लाइनें और बना दी कविता के लिए। अब उदाहरण के तौर पर हमारे सामने कुछ पंक्तियां हैं जिसमें मैंने बार बार संज्ञा का प्रयोग किया है, जैसे कि सीता ने अपना सारा सामान बांध लिया है। सीता अपनी बड़ी बहन के साथ जाएगी। सीता ने गांव के बारे में कुछ सुना है। सीता का बहुत मन था गांव जाने का। तो अब यहाँ पे मैंने बार बार सीता रूपी संज्ञा का प्रयोग किया है। अब हम इसको जब बार बार पढ़ रहे हैं तो हमें यही लग रहा है कि इसमें संज्ञा हमने बार बार प्रयोग की है, जबकि अगर हम इसे एक ही बार प्रयोग करें और सर्वनाम को लाएं तो वो हमें कुछ बेहतर नजर आ रहा है। जैसे सीता ने अपना सारा सामान बांध लिया है, वो अपनी बड़ी बहन के साथ जाएगी। उसने वहां के बारे में कुछ सुना है। उसका बहुत मन था वहां जाने का। तो सीता ने, ये सीता यहाँ संज्ञा है, वो, उसने, वहां, उसका, ये सारे सर्वनाम शब्द हैं जो संज्ञा को अच्छे से प्रकट कर रहे हैं। मुझे तो बहुत अच्छे से अब समझ आ गया सर्वनाम किसे कहते हैं। तो अब मैं अपनी नित्या को भी बताती हूँ। नित्या, जो आप बोल रहे थे, संज्ञा के बदले में आए सर्वनाम वह कहलाए, किसी का ना नाम बताए मैं वह तू कह कर बुलाए। तो सर्वनाम जो होते हैं उसमें हम संज्ञा का जो नाम होता है वो हम यूज नहीं करते हैं, उसका प्रयोग नहीं करते, उसकी जगह हम मैं वह तू कहते हैं और उन शब्दों का प्रयोग करते हैं और उसको हम सर्वनाम कहते हैं।
इसके आगे की भी मैं 4 पंक्तियां तुम्हारी मैम को बता के आई हूं, तो मैं तुम्हें भी सिखाती हूं। मैं, तुम, तुम्हारा आदि होते हैं सर्वनाम, लिंग वचन बदलों में आते हैं कितने काम, क्योंकि इन्हीं शब्दों से बनते हैं शब्द अनेक, लिंग वचन कारक की जानकारी देते हैं एक एक। तो बच्चों, नित्या, आपको ये समझ आ गया ना कि लिंग वचन की भी ये जानकारी जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हमें दे देते हैं, क्योंकि हमें पता लग जाता है कि यहाँ पर कौन सा लिंग यूज हो रहा है, या फिर किसी स्त्री के लिए हम यूज कर रहे हैं इसको, या किसी पुरुष के लिए यूज कर रहे हैं। तो सर्वनाम जो है उसकी हमें बहुत आवश्यकता पड़ती है। आशा है कि आप सभी के सामने जो हमने अभी प्रस्तुत किया उससे सर्वनाम आपको पूरी तरह से स्पष्ट हो गया होगा। धन्यवाद।